महाभारत 10 मिनट में सुनो ये भयानक कहानी। नमस्ते दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एपिक के बारे में जो सदियों से लोगों को इंस्पायर और डराता आया है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। आज हम महाभारत के कुछ ऐसे स्कैरी और शॉकिंग इंसिडेंट्स देखेंगे जो इंसानियत के सबसे डार्क साइड को दिखाते हैं। तो चलिए इस महाकाव्य में डाइव करते हैं और देखते हैं क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राज दरबार से, जहां पांडव और कौरव एकत्रित होते हैं। यह वह समय था जब पांडवों को जुए के खेल में आमंत्रित किया गया था और यह खेल उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। पांडव, जो धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे, इस खेल में सब हार जाते हैं। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध थे, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए तैयार हो गए थे। जुआ, जिसने न जाने कितने घर उजाड़ दिए और न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। यह खेल केवल एक खेल नहीं था, बल्कि एक विनाशकारी घटना थी जिसने कई जिंदगियों को प्रभावित किया। युधिष्ठिर, धर्मराज, जुए में अपना सब कुछ हार जाते हैं, राजपाट, पैसा, अपने भाई और आखिर में खुद को भी। यह हार केवल उनकी नहीं थी, बल्कि पूरे पांडव परिवार की थी। राजपाट, पैसा, अपने भाई और आखिर में खुद को भी। क्या यहीं बस खत्म? नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था और वे भी हार गए थे, और आखिर में खुद को भी। क्या यहीं बस खत्म? नहीं, अभी द्रौपदी की बारी थी। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, उसे भी जुए में दांव पर लगा दिया गया। नहीं, अभी द्रौपदी की बारी थी। द्रौपदी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, उसे भी इस खेल का हिस्सा बना दिया गया। ये एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। द्रौपदी को जुए में लगा दिया जाता है और हारने के बाद सबके सामने उसका चीरहरण होता है। यह एक ऐसा अपमान था जिसे सहन करना किसी भी महिला के लिए असंभव था, और हारने के बाद सबके सामने उसका चीरहरण होता है। सोचो, द्रौपदी पर क्या बीत रही होगी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था, लेकिन कोई तो बचाएगा। सोचो, द्रौपदी पर क्या बीत रही होगी, लेकिन कोई तो बचाएगा। हाँ, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। उनकी कृपा से द्रौपदी की साड़ी अंतहीन हो गई। हाँ, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। उनकी कृपा से द्रौपदी की साड़ी अंतहीन हो गई। ये एक चमत्कार था जिसने सभी को चकित कर दिया। उनकी कृपा से द्रौपदी की साड़ी अंतहीन हो गई। ये महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बना। द्रौपदी के दिल में बदला लेने की आग लग गई। ये महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बना। द्रौपदी के दिल में बदला लेने की आग लग गई। ये आग केवल उसके अपमान का बदला नहीं था, बल्कि पूरे कुरुवंश को जलाकर राख कर देने की थी। द्रौपदी के दिल में बदला लेने की आग लग गई, एक ऐसी आग जो पूरा कुरुवंश जलाकर राख कर देगी। ये महाभारत के युद्ध की शुरुआत थी, जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। एक ऐसी आग जो पूरा कुरुवंश जलाकर राख कर देगी। यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक महायुद्ध था जिसने इतिहास को बदल दिया। महाभारत का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई हमेशा जारी रहनी चाहिए। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक महाकाव्य है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूता है। ये कहानी है ड्यूटी, त्याग और प्यार की। इसमें निष्ठा, बलिदान और कर्तव्य की गहरी भावना है। और इस कहानी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भीष्म पितामह। भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। भीष्म, जिनको देवव्रत भी कहते थे, अपने पिता शांतनु से बहुत प्यार करते थे। उनका अपने पिता के प्रति प्रेम और सम्मान अद्वितीय था। शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्यार हो गया। सत्यवती की सुंदरता और गुणों ने शांतनु को मोहित कर लिया था, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनका बेटा ही राजा बनेगा। यह शर्त शांतनु के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अपने पिता की कहुशी के लिए भीष्म ने कभी शादी न करने की कसम खाई और राजगद्दी छोड़ दी। यह प्रतिज्ञा उन्होंने अपने पिता के प्रति अपने असीम प्रेम और निष्ठा के कारण ली थी। यह कसम उन्होंने गंगा मां के सामने ली। गंगा, जो उनकी मां भी थीं, ने भीष्म की इस प्रतिज्ञा को आशीर्वाद दिया। यह त्याग था या आने वाली बर्बादी की शुरुआत? भीष्म की इस प्रतिज्ञा ने भविष्य में कई घटनाओं को जन्म दिया। भीष्म की कसम कुरुवंश के विनाश का कारण बनी। उनकी अनुपस्थिति में हस्तिनापुर में सत्ता संघर्ष और अराजकता फैल गई। उनके न होने से हस्तिनापुर में गड़बड़ हो गई और महाभारत का भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध न केवल एक परिवार का विनाश था, बल्कि एक पूरे युग का अंत भी था। भीष्म की प्रतिज्ञा ने हमें यह सिखाया कि कभी-कभी हमारे सबसे अच्छे इरादे भी अनपेक्षित परिणाम ला सकते हैं।
ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या त्याग हमेशा सही होता है या इसके पीछे छिपे परिणामों को भी समझना जरूरी है। महाभारत की यह कहानी आज भी हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। भीष्म की प्रतिज्ञा एक ऐसा अध्याय है जो हमें कर्तव्य, प्रेम और बलिदान के महत्व को समझने में मदद करता है। महाभारत के युद्ध का हर दिन खौफनाक था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो दिल दहला देती हैं। ऐसी ही एक घटना थी अभिमन्यु की मौत। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बेटा एक ब्रेव और स्किल्ड योद्धा था। 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह बनाया। अभिमन्यु को अंदर जाना आता था, पर बाहर आना नहीं। अपने पिता अर्जुन से वादा लेकर कि वो उसे बाहर निकालेंगे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया। उसने कौरवों की सेना में तबाही मचा दी, लेकिन पांडव उसे हेल्प नहीं कर पाए। कौरवों ने सारे नियम तोड़ दिए और अभिमन्यु पर टूट पड़े। उन्होंने उसे धोखे से घेर कर मार डाला। महाभारत सिर्फ अच्छे और बुरे की कहानी नहीं है, यह एक महाकाव्य है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है, जिसमें नैतिकता, धर्म और व्यक्तिगत संघर्ष शामिल हैं। इसमें हर पात्र की अपनी एक अनूठी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ मुश्किलों से भरी थी, जैसे कर्ण। कर्ण की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे जीवन में हमारी मेहनत और काबिलियत से ज्यादा हमारी किस्मत और समाज का हाथ होता है। क्षत्रिय होते हुए भी उसे सूत पुत्र माना गया। यह उसकी पहचान का एक ऐसा पहलू था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित किया। कर्ण ने हमेशा अपने आप को एक योद्धा के रूप में साबित करने की कोशिश की, लेकिन समाज ने उसे कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। समाज ने उसे हमेशा नीचा दिखाया, उसकी स्किल्स को नकारा। उसकी काबिलियत और वीरता के बावजूद उसे हमेशा उसकी जाति के आधार पर आंका गया। यह एक ऐसा संघर्ष था जो कर्ण को जीवन भर झेलना पड़ा। उसे जाति के कारण गुरु द्रोण से शिक्षा नहीं मिली। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने कर्ण के मन में गहरा असर छोड़ा। उसने अपनी शिक्षा के लिए परशुराम का सहारा लिया, लेकिन वहां भी उसे धोखे का सामना करना पड़ा। कर्ण को सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब उसे पता चला कि वो पांडवों का भाई है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों को इस जानकारी के बिना लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कर्ण ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में जो निर्णय लिए, वे सभी इस जानकारी के बिना थे। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित किया। उसने दोस्ती निभाने के लिए दुर्योधन का साथ दिया। यह एक ऐसा निर्णय था जो उसकी वफादारी और दोस्ती की मिसाल बन गया। कर्ण ने हमेशा अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहने की कोशिश की, चाहे इसके लिए उसे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। कर्ण को उसके गुरु परशुराम ने श्राप दिया था कि जरूरत के समय वो अपने हथियार भूल जाएगा। यह श्राप उसकी वीरता और काबिलियत के बावजूद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। यह एक ऐसा श्राप था जिसने उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में उसे धोखा दिया। यही श्राप उसकी मौत का कारण बना। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अपनी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब यह श्राप उसकी मौत का कारण बना। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कर्ण की कहानी हमें किस्मत और समाज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे जीवन में हमारी मेहनत और काबिलियत से ज्यादा हमारी किस्मत और समाज का हाथ होता है। क्या हमारी लाइफ में हमारी चॉइस से ज्यादा हमारी किस्मत का हाथ होता है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं या फिर हमारी किस्मत और समाज हमारे लिए निर्णय लेते हैं। क्या समाज हमें जाति के आधार पर बांध कर रखता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। क्या हम अपने समाज के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं या फिर हमें हमेशा इन बंधनों में बंद कर रहना पड़ेगा। ये सवाल आज भी इंपॉर्टेंट है। कर्ण की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में किस्मत, समाज और हमारे खुद के निर्णयों का क्या महत्व है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। महाभारत के मैदान में सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि उनकी फीलिंग्स, उनका गुस्सा, उनका प्यार, सब कुछ दांव पर था। अश्वत्थामा का गुस्सा इसका एक एग्जाम्पल है। युद्ध खत्म हो गया था, पांडव जीत गए थे, पर अश्वत्थामा नहीं माना। रात में उसने पांडवों के कैंप पर हमला किया। उसने द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला। 18 दिनों तक चला महाभारत का भयानक युद्ध। लाखों लोग मारे गए। ये युद्ध धर्म और अधर्म, सच और झूठ के बीच का युद्ध था। आखिरी दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। ये सिर्फ 2 योद्धाओं का नहीं,
दो विचारों का युद्ध था। एक तरफ भीम जो पांडवों के लिए लड़ रहा था, दूसरी तरफ दुर्योधन जो कौरवों के लिए। दुर्योधन की हार से कौरवों का अंत हो गया। पांडव जीत तो गए, पर यह जीत खुशी नहीं, दुख लेकर आई। महाभारत का अंत हमें सिखाता है कि युद्ध में कोई नहीं जीतता। महाभारत में सिर्फ योद्धा नहीं हारे, मां भी हारी, बहनें भी और पत्नियां भी। गांधारी, कौरवों की मां, ने अपने 100 बेटे खो दिए। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी क्योंकि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे थे, पर उनकी समझ बहुत तेज थी। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उन्होंने अपने परिवार को बर्बाद होते देखा, वैसे ही कृष्ण को भी अपने परिवार का विनाश देखना होगा। दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। इसमें हम अपने समाज और खुद को देख सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि घमंड, लालच, नफरत और गुस्सा हमें कैसे बर्बाद कर सकते हैं। महाभारत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी वही गलतियां कर रहे हैं जो हजारों साल पहले हुई थीं, या हम इससे सीख लेकर एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। ये सवाल आपसे है, मुझसे है, हम सबसे है।